हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आज जो है उत्कर्ष की पसंद की खास सारी चीजें बनी थी। गाजर का हलवा इसे पसंद है, पालक पनीर पसंद है, तो दोनों चीजें इसकी पसंद की बनी थी। क्योंकि भाई उत्कर्ष का रिजल्ट अच्छा आया है तो दादी जो है उत्कर्ष के लिए कुछ खास करना चाहती थी। दादी का प्यार है, कितना भी मना करो मगर उनको तो लाड़ बरसाना ही होता है भाई। तो उसी लाड़ के चलते मैं पिस जाती हूँ, क्योंकि मेरी ना लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी सी बातों पे। इसको गिफ्ट्स मत दीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मम्मी जी इतना पैम्पर मत करिए, प्लीज़ मम्मी जी वो बिगड़ जाएगा। लेकिन मम्मी जी कहाँ मानने वाली हैं। तो ठीक है, चलो मैंने उनको एक ही बात बोली है कि पैसे लत्ते या उसकी डिमांड पूरी करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसकी मनपसंद की चीज़ें बना दीजिए। उसको कपड़े, इसको कपड़ों का बहुत शौक है, तो चलिए आप कपड़े दिला दीजिए। बच्चों के कपड़े तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर भी हमें पैम्पर नहीं करना है कि बच्चा जो है चीज़ों की वैल्यू करना बंद कर दे। मगर ना मेरी सारी बातें उस समय तक तो वो लोग सब लोग ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया, हाँ बिल्कुल जैसा तुम कह रही हो वैसे ही होगा। और शाम को सबकी धारा ही बदल जाती है, सबके सब फिर वही वापस से लाड़ प्यार करना चालू कर देते हैं। तो मेरा बिगुल जो है कोई नहीं सुनता है। खैर, तो मैंने तो अपना तरीका मैं हमेशा आजमाती हूँ कि मैं इनके लिए जो है इनकी पसंद के कपड़े, इनकी पसंद का खाना ज़रूर से बना देती हूँ जब इनने कुछ अचीव किया होता है। और इसके अलावा जो उत्कर्ष की डिमांड थी कि मम्मा प्लीज़ कुछ टॉय दिला दो, मम्मा प्लीज़ कुछ गिफ्ट दिला दो, आजकल ये जितना बड़ा हुआ जा रहा है उतना ये टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहा है। जबकि पूरे एक अलमारी भर के इनके टॉयज़ पड़े हैं, टूटे फूटे भी ये लड़का बाहर नहीं करने देता है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें डिसाइड की कि इनको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो इनसे जिससे इनका ब्रेन डेवलप हो। तो मैंने पता है क्या मंगाया है दोस्तों? ये मैंने क्यों मंगाया है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। आप सब जानते हैं कि आजकल सब लोग अपने बच्चों को ये देते हैं, लेकिन ये केवल बच्चों के काम नहीं आता दोस्तों, ये बड़ों के भी बहुत काम आता है। जैसे मैं ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जैसे घर के काम कर रही होती हूँ, कभी कुछ मोबाइल में देख रही होती हूँ, कभी लैपटॉप में कुछ देख रही होती हूँ, तो सडनली जो है हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। या कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा वक्त मिला ना, फट से आदमी जो है मोबाइल में लग जाता है। जरा सा भी अपना कोई भी वर्क कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो चाहे लिखाई कर रहा हो, जैसे ही उसको थोड़ा सा 10 मिनट का भी रेस्ट मिलता है, बैठे हैं कुर्सी पे, तो फट से मोबाइल उठ जाएगा और उंगलियां चालू हो जाएंगी। तो बेहतर है उस टाइम में ना अपने आसपास मोबाइल ना रख के इसे पास में रखना। और ज़रूरी नहीं है कि क्यूब का जो सिस्टम होता है इसे वैसे ही बनाया जाए, इसमें हम कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि उत्कर्ष के जो मामा हैं उनका इतना अच्छा हाथ सेट हो गया है कि इसकी कोई भी वैरायटी उनको दे दो, चाहे वो शेप्स में हो, चाहे वो कलर्स में हो, चाहे उसमें कोई भी कुछ भी हो, वो 5 मिनट के अंदर उसे सॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसकी ट्रिक आ गई है। वो ट्रिक जो हम लोग नेट पे देख लेते हैं, यूट्यूब में इसकी ट्रिक बाकायदे आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट उसने कई बार, मेरे भाई ने मुझे भी सिखाने की कोशिश की है कि ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ये वैसे, 2 टाइम इस तरफ 2 टाइम उस तरफ, बट मुझे नहीं आया। मैंने बिल्कुल भी इसमें रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब आपके मन में कोई फॉर्मूला सेट हो जाता है तो फिर आपके लिए यूजलेस है, फिर आप इससे कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं वो फॉर्मूला उत्कर्ष के माइंड में सेट नहीं होने देना चाहती। जैसे ही ये आया ना, इसके चाचू इसे सिखाने के लिए बैठ गए, बट मैंने उनको वहीं पे रोक दिया कि आपको इसे बिल्कुल सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टारगेट है उत्कर्ष इसमें मुझे कुछ अल्फ़ाबेट लिख के दिखाएं, एक ही कलर से यू लिख के दिखाएं, टी लिख के दिखाएं, उसमें भी आपका माइंड लगता है। या कोई अलग शेप, कुछ ऐसा अलग सा तिरंगा बना के दिखाओ, या कुछ भी इस तरह की चीज बना के दिखाओ। हम बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, लेकिन उतने में ही इसका जो कंसंट्रेशन है ना तिरंगा बनाने में, इसने करीब करीब आधा घंटा लगाया कि कैसे क्या करूं कि मेरा तिरंगा बन जाए। ठीक है, तो वो आधा घंटा ये टीवी से दूर रहा, मोबाइल से दूर रहा, इवन ऊट पटांग कोई भी बातें इसके मन में नहीं आई। पूरा का पूरा ध्यान इस पे केंद्रित था इसका कि कैसे मैं इसमें तिरंगा बना दूं, या कैसे मैं यू अल्फाबेट, मम्मी ने बोला है उत्कर्ष का यू बना के दिखाओ, तो मैं कैसे बना दूं। तो ये एक चीज मुझे लगा कि हाँ, अगर आप इस तरह का कोई टारगेट देते हैं बच्चे को, तो वो उसे फॉलो अप करके दे, उसे वो करेगा तो टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों से तो कुछ देर तो वो दूर रहेगा, प्लस उसका माइंड डेवलपमेंट होगा। बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग गेम है ये दोस्तों। देखने में अब तो बहुत ही कॉमन हो गया ना, देखते ही से सबको लगा होगा कि ये क्या दे दिया है। और हकीकत में जब ये 3 साल के थे तब इसके मामा ने भी इसको ला के दिया था, लेकिन खेल खेल में इसने सारा सब तोड़ दिया था। क्योंकि खिलौना ही तो है भाई, प्लास्टिक का है, ज्यादा मरोड़ दिया तो उसकी रबड़ वबड़ ढीली हो गई, छटक गया, टूट गया।
लेकिन अब मैंने इसको बोला है कि जरूरी नहीं है जिसका जो फॉर्मूला है आप उसको वैसे ही करके दिखाओ, आप मुझे कुछ नया करके दिखाओ। जब आप करके दिखाओगे, जो सेटिंग होती है यूट्यूब से, सब लोग फटाफट यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने लग जाते हैं कि कैसे क्या है इसमें, और उसके बाद भी कई लोग उस चीज को नहीं कर पाते हैं और कई लोग पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ हमारे ब्रेन के ऊपर है कि क्या कितना हमारे पल्ले पड़ रहा है। मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ा। मुझे मेरे भाई ने जब ये 3 साल के थे तभी उसी टाइम में सिखाने की कोशिश की थी कि व्हाइट का अपोजिट येलो, तो इसका अपोजिट ब्लू, ग्रीन का अपोजिट ब्लू, ऐसे कुछ करके उसने समझाया था। लेकिन वो अपोजिट के अलावा आगे का मुझे कुछ नहीं आया। इसीलिए इसी उद्देश्य से मैंने बस इसको यही गिफ्ट दिया है। भले इसके पास ये 50 हो, मैं इसे यही देती रहूंगी, या मैं कुछ इसी तरह की चीजें दूंगी जो जिससे बच्चे का थोड़ा सा मन जो है शांत हो, स्थिर हो। बहुत उथल पुथल होती है, हम बड़ों के साथ नहीं बच्चों के साथ भी होती है। जिस तरह का इन लोगों को वर्क प्रेशर होता है या जिस तरह का कंपटीशन होता है, अब जब से इनको पता चला कि ये पिकनिक पे जाने वाले हैं स्कूल की ओर से, तब से जो है मेरी जान खा रहे हैं कि मैं क्या लेके जाऊंगा, मम्मा इतने टिफिन बना देना, मम्मा मैं क्या पहन के जाऊंगा, मम्मा ये मम्मा वो। तो इनके दिमाग में बस वही चल रहा है। लेकिन जितनी देर मैंने ये पकड़ाया ना, कहाँ की मम्मा कहाँ का क्या, सब भूल भाल के सिर्फ इसमें ही लगा था। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसी चीज दी। तो आप लोगों के लिए भी यही बोलूंगी कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसे अपने आसपास ही रखिए और कुछ यूनिक बनाने की कोशिश कीजिए। उससे आपका जो है मन स्थिर होगा, ध्यान केंद्रित होगा। जो हम लोग बोलते हैं ना मेडिटेट करो मेडिटेट करो, इतना आसान नहीं है मेडिटेशन, और उसके भी कई वैरायटी हो सकती है। तो आप ये वाली वैरायटी चूज कर लीजिए जिसमें आपका दिल भी लगे, और कुछ अगर आपने नया बना दिया तो फिर देखो आपकी अपनी अचीवमेंट है ये तो। और ये सारी गतिविधियां तो अपनी जगह है दोस्तों। इस समय बच्चों को ना आई फ्लू फैला हुआ है, बहुत सारे बच्चों की आंख में रेडनेस है। उत्कर्ष की आंख में भी था एक, ये जो व्हाइट वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे इसको एक बड़ा सा रेड स्पॉट आया था, जिसे अगर हम कभी किसी डॉक्टर से डिस्कस करें तो वो इसे ना आई हेमरेज कहते हैं। बट आई हेमरेज जैसा ही था, बट आई हेमरेज नहीं था, क्योंकि मैंने फिर इसे आईटोन डाला 2-3 बार, उससे काफी आराम मिला इसे। इसकी आंखें एकदम लाल टमाटर जैसी हो गई थी तो उससे काफी आराम मिला है। तो आप लोग भी अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखिएगा। और ये सारे इन्फेक्शंस ना जरा जरा से में फैलते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी सी चीजें, सर्दी जुकाम का वायरस आपको एक दूसरे से लग जाता है। आई फ्लू जब फैला होता है तो सबकी आंखें जो है लाल हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, कीचड़ आने लग जाता है। तो बेहतर है कि हमारे घर में जैसे सर्दी जुकाम बुखार की दवाएं होती हैं, वैसे आईटोन वगैरह भी होना चाहिए, जिससे हम अपनी आंखों की देखरेख करें। और जो लोग ज्यादातर मोबाइल लैपटॉप इन सभी चीजों में है या टीवी में है, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो लोग जो है अपनी आंखों में दिन भर में 2-3 बार जरूर आई ड्रॉप डालें। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ आज का व्लॉग एंड कर ले रही हूँ। रेसिपी कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पालक पनीर आप सबको बनाना आता है, सभी बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। और गाजर का हलवा तो बहुत ही कॉमन है दोस्तों, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। और मैं जो है गाजर को बॉईल करके उसका जूस निकाल कर इसे दे देती हूँ, और इसके पापा को या घर में जो भी और पीने का इच्छुक हो उसे दे देती हूँ। मम्मी जी के लिए बिना शुगर का बनाती हूँ, बाकी लोगों के में चीनी, पेड़े, मतलब मैं खोवा की जगह पेड़ा डालना पसंद करती हूँ, उससे अच्छा टेक्सचर आ जाता है, अच्छा लुक आ जाता है। और बाबूजी को जो है ड्राई फ्रूट्स कम देना है तो मैं उनके लिए बहुत ही कम ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, बाकी हम लोग फिर अपने में ऐड कर लेते हैं। तो वही हल्की फुल्की रेसिपी है। और व्लॉग को एंड करके आप लोगों से मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching. आँखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है। आँखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है। बिन छुए छू लिए हैं तूने मुझको दिए हैं प्यार के ये तराने जानिया। ये जो अब हो रहा है कुछ गजब हो रहा है, क्या ये जानिया।